हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 38 मिली है और आज की वर्कशीट रिलेटेड है स्टोरी राइटिंग से। बच्चों पिछले कुछ वीक से हम स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं और हमने स्टोरी राइटिंग के 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जिक्सॉ सॉल्व किया, यानी कि जो पजल था स्टोरी का हमको मिली, जम्बल्ड स्टोरी मिली, उसको सॉल्व किया, कैरेक्टर्स मिले, उन कैरेक्टर्स के ऊपर स्टोरी लिखी, कुछ हमें हिंट्स और क्लूज दिए गए, उससे रिलेटेड स्टोरीज लिखी। एंड आई थिंक कि अब हमें स्टोरी लिखनी आ गई है। बनानी तो पहले से भी आती थी बट लिखनी नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमें वो स्टोरी लिखनी भी आ गई है। तो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, कुछ रिवीजन है स्टोरी राइटिंग का। चलिए देखते हैं कैसे। Dear students, in this worksheet on stories, we will revise how to write stories, identify clues, and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheets. आज हम story writing revise करेंगे बच्चों, clues को समझेंगे और एक story जो हमने पहले की worksheets में लिखी है उसको दोबारा लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए start करते हैं। A story usually has 4 components. Please name them. क्या 4 components होते हैं बच्चों? Characters, setting, story कहाँ पे set की गई है, problem, क्या दिक्कत है स्टोरी के अंदर, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है जिसका कि सॉल्यूशन निकाला जाता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट टास्क, वी प्रैक्टिस्ड राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। हमने अलग अलग स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस की। वन वाज अबाउट फेरीज, कुछ परियों के बारे में, वन वाज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी, अबाउट अ पिकनिक, वन वाज अबाउट ऑन अ विजुअल इनपुट, वन वाज अ फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल। एक विजुअल इनपुट यानी एक पिक्चर दी गई थी जिसको हमने डिस्क्राइब किया, अकबर बीरबल की स्टोरी थी। अब गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस। अब नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें 2 चॉइसेस हैं, यानी एक स्टेटमेंट के साथ 2 चॉइसेस दिए गए हैं। और सर्कल द वन विच यू फोकस मोर on so that you may try to focus on the other element as well. हमें सर्कल करना है उस चॉइस को जिस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यानी हम लिखते समय बच्चों जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, हमारा एक इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। जैसे कुछ लोगों को लिखते समय कैरेक्टर, पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर पसंद होते हैं, या अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको कुछ पिक्चर दे रही हूं और दूसरी तरफ मैं आपको वर्ड्स दे रही हूं और बोलूं कि स्टोरी बनानी है, तो कुछ बच्चे पसंद करेंगे पिक्चर को देखकर स्टोरी बनाना, कुछ बच्चे पसंद करेंगे उन लिखे हुए वर्ड्स को, हिंट्स को लेकर स्टोरी बनाना। तो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। तो हमको इस टास्क के अंदर उस चॉइस को सर्कल करना है जो हम कर रहे हैं, जो हमारी चॉइस है। तो हमें पता चल जाएगा हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। तो जो दूसरी चॉइस हम छोड़ रहे हैं उस पर हमें मेहनत करनी है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको भी सॉल्व कर पाए, उससे भी हम हेल्प ले पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन, मुझे कैसी स्टोरीज लिखना पसंद है। विजुअल इनपुट यानी मुझे कोई पिक्चर दी जाए उससे रिलेटेड, या रिटन इनपुट्स यानी हिंट्स लिखकर दे दिए जाए तो उससे रिलेटेड स्टोरी लिखना पसंद है। मुझे तो बच्चों रिटन प्रॉम्प्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता हो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप कुछ भी सर्कल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज। आपको कैसी स्टोरीज लिखना पसंद है? मुझे बच्चों फनी स्टोरीज भी लिखना पसंद है और मुझे स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ भी लिखना पसंद है, एडवेंचर स्टोरीज भी पसंद है। बट सबसे ज्यादा जो मैं पसंद करती हूँ वो पसंद करती हूँ स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है स्टोरी का आपके लिए? मेरे लिए होता है बच्चों सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन नहीं दिया तो मेरे लिए स्टोरी बेकार हो जाती है। आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें से आप उसको सर्कल कर सकते हैं। व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स। जब मैं किसी कैरेक्टर के बारे में लिखती हूँ तो मुझे उस कैरेक्टर के बारे में क्या लिखना सबसे ज्यादा पसंद है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी टोन या एटीट्यूड कैसा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। बच्चों मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, when describing the setting I focus on describing, yes, जब मैं कोई setting describe करती हूँ तो मुझे क्या सबसे ज्यादा describe करना पसंद है? surroundings, लोगों के बारे में describe करना है, culture के बारे में। मुझे surroundings describe करना पसंद है। आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, आप वो टिक कर सकते हैं। while writing a story I prefer to focus on, स्टोरी लिखते समय मैं किस चीज पर प्रेफर करती हूँ? इमोशंस दिखाना, एक्शन दिखाना, क्या काम किया जा रहा है, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी एंड डायलॉग्स। बेटा मुझे 2 चीजें पसंद है, एक तो इमोशंस और लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी। अगर मैं इन दोनों में से चूज करूं तो इमोशंस, क्योंकि लैंग्वेज भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है कि आप किस इमोशन से स्टोरी लिख रहे हैं, स्टोरी के अंदर क्या इमोशंस है।
While writing the story, I like to use short sentences, long sentences, complex sentences, noun phrases, a mix of all. मुझे सब कुछ लिखना पसंद है, a mix of all. आपको जो भी पसंद है आप उस पर टिक कर सकते हैं बच्चों. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक ओपन एंडेड टास्क है. अब क्योंकि ये जो येलो मार्क मैंने किए हैं, मुझे इन सब के बारे में पता है और मैं ऐसा करती हूँ. तो जो चॉइसेस मैंने छोड़ दी हैं, आगे से मैं कोशिश करूंगी कि इन चॉइसेस की तरफ ध्यान दूं स्टोरी लिखते टाइम. अब मूव करती हूँ बेटा नेक्स्ट टास्क पर. फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट्स चूज अ स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू रीराइट बाय मेकिंग चेंजेस टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे योर स्टोरी एंड्स. हमें एक स्टोरी चूज करनी है जो हम पहले लिख चुके हैं या हमें वर्कशीट्स में मिली थी, और उसके अंदर कुछ चेंजेस करके हमको एक नई स्टोरी लिखनी है. मैंने बच्चों अकबर बीरबल, हम आपको याद होगा हमने पिछली वर्कशीट्स में अकबर बीरबल की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें कि एक इंसान ने स्कॉलर आया था अकबर के कोर्ट में और उन्होंने बीरबल से क्वेश्चन पूछा था. मैंने उसी टॉपिक के ऊपर उन्हीं दो कैरेक्टर्स अकबर और बीरबल को लेकर के एक स्टोरी दोबारा लिखी है, और ये स्टोरी पंचतंत्र की स्टोरी है. आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा. हाउ मेनी क्रोज, ये मैंने स्टोरी का नाम लिया है. ऑन वन फाइन सनी डे, एक दिन जिस दिन सन बहुत अच्छे से निकला हुआ था, क्लियर दिन था, अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग अ लेजरली वॉक इन द पैलेस गार्डन्स. अकबर और बीरबल गार्डन में, महल के गार्डन में टहल रहे थे. सडनली अकबर थॉट ऑफ टेस्टिंग बीरबल्स विट्स बाय आस्किंग हिम अ ट्रिकी क्वेश्चन. तभी अकबर ने सोचा मैं बीरबल की इंटेलिजेंस को टेस्ट करता हूँ और उससे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ. एम्परर आस्क्ड बीरबल हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन आवर किंगडम. एम्परर ने, राजा ने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल तुम बताओ हमारे राज्य में कितने कौवे हैं. Birbal could sense the amusement in the king's voice, and within a few minutes Birbal replied, my king, there are 80,971 crows in our kingdom. बीरबल समझ गए राजा की आवाज में, उनकी टोन में जो उनकी मस्करी थी कि वो किस तरीके से मजे ले रहे हैं मुझसे. तो उन्होंने एक कुछ ही मिनट के अंदर कुछ गिना और रिप्लाई किया, राजा हमारे किंगडम में, हमारे साम्राज्य में 971 क्रोज हैं. तो सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड अकबर फर्दर टेस्टेड बीरबल. बड़े हैरान हुए राजा अकबर, उन्होंने कैसे इसने जवाब दे दिया. तो उन्होंने बीरबल की दोबारा टेस्ट करने का सोचा और उन्होंने बोला, व्हाट इफ वी हैव मोर क्रोज. अच्छा तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो अगर हमारे पास ज्यादा कौवे निकले तो बीरबल रिप्लाइड, ओह देन द क्रोज फ्रॉम द अदर किंगडम्स मस्ट बी विजिटिंग अस. तो इसका मतलब जो अगर ज्यादा क्रोज हैं तो दूसरे राज्यों के जो कौवे हैं ना वो हमारे यहाँ घूमने आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा क्रोज हो सकते हैं. व्हाट इफ देयर आर लेसर क्रोज आस्क्ड अकबर. अकबर ने अब पूछा, अच्छा अगर तुम्हारी गिनती से कम कौवे निकले तो. वेल देन सम ऑफ आवर क्रोज मस्ट बी विजिटिंग अदर किंगडम्स. तो इसका मतलब हमारे यहाँ के कुछ कौवे दूसरे राज्यों में घूमने गए हुए हैं. रिप्लाइड बीरबल विद अ ग्रिन ऑन हिज फेस. और एक अजीब सी मुस्कान के साथ, ग्रिन मतलब चालाकी वाली एक होती है ना, वाह देखो मैंने जवाब दे दिया, ऐसी मुस्कान के साथ फेस पर बीरबल ने यह जवाब दिया. अकबर स्माइल्ड एट बीरबल्स ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट. और अकबर भी उनकी समझदारी, इंटेलिजेंस और मजाक के अंदाज को देखकर बीरबल के अकबर भी हंस दिए. बच्चों ये थी कहानी जिसका हमने कैरेक्टर चेंज कर दिया, हमने जो स्कॉलर आया था वो हटा दिया, उसके बाद सेटिंग चेंज कर दी. हम कोर्ट से कहाँ आ गए बच्चों, पैलेस गार्डन में आ गए. और साथ ही साथ प्रॉब्लम, वहां पर भी बीरबल की इंटेलिजेंस टेस्ट करनी थी और यहाँ पर भी बीरबल की इंटेलिजेंस टेस्ट करनी थी. फर्क कितना है, वहां स्कॉलर टेस्ट कर रहा था, यहाँ पर खुद राजा अकबर ने चेक किया. सॉल्यूशन भी कि बीरबल ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और वहां भी बीरबल ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, हालांकि जवाब और सवाल दोनों अलग थे. चलिए बच्चों, अगर आपको कोई और स्टोरी चेंज करके लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कीजिए और अपनी टीचर्स को भेज दीजिए.